याद रखना, ये बात लिख लेना मेरी, अच्छे से लिख लो, बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ, जहाँ तक जाएगी आदमी को थोड़ी सी पीड़ा करेगी। जिनको अशुभ भाव से बचने की चिंता है, घबरा नहीं, जो खतरनाक बोल वाक्य थोड़ा सा, जिनको अशुभ भाव से बचने की चिंता है वे कभी 3 काल में आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते। अब बोलो कितना खतरनाक साहब, कैसी बातें बोलती साहब, हमें तो दिमाग ही खराब हो गया। अब तुम्हारा नहीं हुआ रमेश जी? हो गया बस। ये अशुभ से बचने की चिंता माने आत्मा बिल्कुल समझ ही में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। आपको पता है ज्ञानी कभी अशुभ से बचने की चिंता नहीं करता, कभी, क्योंकि ज्ञानी को अशुभ उतनी मात्रा में आते ही नहीं कि वो बचने की कोशिश करे। उसको ऐसा विकल्प नहीं आता कि अशुभ में कुछ बात ही नहीं है। अरे तुम्हें आत्मा से सच्चा प्रेम हो गया और तुम एक तरफ कहते हो पुण्य और पाप एक जैसे हैं, तुझे भेद नहीं है कि अशुभ से बचना है। क्यों? तो शुभ से नहीं बचना है। आपकी जो मीनिंग ही गलत है आपका, इसलिए तो मैं कह रहा हूं आप क्या बोलते हो आपको वो भी नहीं पता, और आपके अंदर श्रद्धा को एक तरफ तो बोलते हो पुण्य पाप एक जैसे, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलते कि नहीं? दोनों आश्रव बंद के कारण। तो पाप से बचना है, अशुभ से बचना है, तो शुभ से नहीं बचना। इसका मतलब तुम शुभ चाहते हो, मतलब भेद कर रखा, शुभ अच्छा है शुभ बुरा है। तो क्लियर हो गया कि साहब, और एक प्रश्न चलता है कि साहब शुभ में आए बिना आत्मा समझ में कहाँ आएगा? प्रश्न है, मुझे सब पता है, इधर थोड़ा ही है कि हम सीधे आके यहाँ बैठ गए। जो अधिकारी होते ना, अधिकारी जो नीचे के होते ना, नीचे वाले, तो वे बड़े अधिकारी को समझाने बैठ जाते हैं। बता बड़ा बड़ा अधिकारी कहता है मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है, मुझे नहीं पता सब नीचे से क्या होता है, मैं वहीं से आया हूँ, मैं वहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट नहीं आ गया, मुझे नीचे का सब पता है। मेरी जब नौकरी लगी थी और मैं धीरे धीरे, वो क्या होता है जैन साहब, प्रमोशन, ये प्रमोशन होते होते यहाँ आया, मुझे सब पता है नीचे क्या चलता है, वो गेट पे कितने पैसे लेके अंदर आया सब पता है, तू मुझे मत बता। ऐसे ही मैं अभी अभी पंडित नहीं बना मुझे सब पता है लोगों के मन में क्या प्रश्न चलते हैं, कहाँ से कहाँ खींच खींच के लाते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या मन में सोचते हैं, क्या बोलते हैं, पंडितों को कैसे खुश करते हैं, कैसे मायाचारी करते हैं, कैसे पूजा की जाती है, कैसे अभिषेक किया जाता है, कैसे स्वाध्याय किया जाता है, कैसे सेठों को ठगा जाता है, कैसे सेठों को खुश करा जाता है, कैसे मंदिर चलाए जाते, सब पता है मेरे को। ये सब मेरे सब देख रखे और सब कर रखे, सब पता है। इसलिए वो जो तुम सोचते हो मन में कि सब ये नई बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सब पुरानी बातें हैं। बस ये अलग बात है कि लोगों को कुछ याद नहीं रहता तो मैं क्या करूं। अभी भी मैंने प्रश्न खड़ा किया तो तकलीफ होती है सब, अभी भी उतनी क्लियरिटी नहीं हुई कि शुभ अशुभ की असलियत है क्या पता। हम असली प्रश्न कभी उठाते ही नहीं जो है बराबर। ये भी अच्छा है, जिसे सम्यक दर्शन नहीं होगा और अगर उसे सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो वो शुभ में ही रहेगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आती क्या? अगर मुझे सम्यक दर्शन भले ही नहीं मिला लेकिन मुझे सम्यक दर्शन की प्यास जग गई तो क्या मैं कुरु को देव शास्त्र के पास दौड़ूंगा? क्या मैं जिनेंद्र भगवान की आराधना करूंगा? क्या क्या अशुभ क्या करूंगा? मैं रोटी खाऊंगा? अब तुम इसे अशुभ कहते हो तो कहो, मैं क्या कह सकता। रोटी खाना शुभ नहीं है। हम तो कहते कभी कभी अशुभ की व्याख्या कर दो थोड़ी सी कि क्या है अशुभ। व्यापार करने जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। क्या क्या कौन सा काम है जो तुम छोड़ दोगे? बताओ कि साहब ये छोड़ देंगे, और हम कह रहे जितना छोड़ने की जरूरत थी उतना छोड़ दिया। जितना उनने कहा था उतना तो हमने जब छोड़ दिया था, हमें कुछ पता नहीं था। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसकी वो तो प्रश्न ही मन में मत उठाओ।
अरे वो बातें ही छोड़ दो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप आचरण की बातें छोड़ दो। अगर आपको सम्यक दर्शन की प्यास वास्तव में जग गई है तो, क्योंकि आप ईमानदार हो गए हो। अरे जिन्हें वास्तव में आत्मा चाहिए वो ईमानदार लोग हैं, और जिन्हें नहीं चाहिए वे कितने ही आचरण पालते हो वे बेईमान है। यार एक बात बताओ, अगर तुम ईमानदार हो असली में तो 10 रुपए क्या, 10,000 क्या और 10 लाख क्या। और अगर बेईमान हो 10 रुपए भी तो फिर वो 10 रुपए की भी बेईमानी, फिर तो बात ही खत्म हो गई। इसमें क्या दम है? अंत समझ में आ रहा कि नहीं है? प्रश्न आगे बात समझ में। अगर तुम ईमानदार हो तो क्या शुभ अशुभ, और अगर बेईमान हो तो क्या शुभ अशुभ। जैसे वो है ना, पूत कपूत क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों। बात एक ही कह रहा है कवि, लेकिन दोनों के अर्थ बहुत मार्मिक है। ऐसा ही पुण्य और पाप में लगा लेना। अगर तुम्हें वास्तव में आत्मा से सच्चा प्रेम है तो क्या शुभ अशुभ, और तुम्हें आत्मा से प्रेम नहीं है तो क्या शुभ अशुभ।